कठुआ में जो अलीगल माइनिंग है वो धड़ल्ले से की जा रही है। मैं बात कर रहा हूँ किडिया गंडियाल ब्रिज की। उससे 500 मीटर या 1000 मीटर की दूरी पे रात को इतनी माइनिंग की जा रही है, इतनी माइनिंग की जा रही है कि वहाँ के जो हमारे किसान हैं वो परेशान हो चुके हैं। वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो परेशान हो चुके हैं। वो हमारे पास आए थे, उन्होंने हमें कहा कि हमें इतनी परेशानी आ रही है। ये भी बता दूं कि मेरी अपनी ज़मीन वहाँ पे है और हमारा पानी का लेवल इतना डाउन हो चुका है कि जहाँ हम कहीं 30 फुट पे पानी लेते थे, आज मेरे को लगता है 150-150 फुट नीचे पानी चला गया। ये माइनिंग की वजह से इतने इतने बड़े गड्ढे डाल दिए गए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या कठुआ के एडमिनिस्ट्रेशन को ये नहीं दिखता कि कैसे माइनिंग हो रही है? लेकिन बड़े शर्म की बात है कि कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन की कहाँ लोगों के फेवर में काम कर रही है। आए दिन मैं अपने एमएलए साहब को भी ये कहना चाहता हूँ कि एमएलए साहब आप भी जागिए। आप भी जीते हुए काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी खुशी मना ली, आपको भी जागना पड़ेगा। आपको भारत सरकार ने ये जो एक स्कॉर्पियो दी हुई है, गाड़ी, सबसे पहले विधानसभा में आप लोगों ने गाड़ियाँ खरीदी थी और गाड़ियाँ इसलिए खरीदी थी कि हमने अपने लोगों की सेवा करनी है। ये गाड़ी केवल शहीदी चौक से लेके काली बड़ी से लेके हटली मोड़ वहाँ पे जाने के लिए नहीं। आप जाइए, हमें कोई बात नहीं, हमारी आवाज़ भी नहीं है वहाँ पे विधानसभा में। हम चाहते हैं हमारे कठुआ के 40,000 से ऊपर आपने वोट लिए हैं, 40,000 लोगों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप पे है। आप जाइए दरिया में, ये आपकी जुरिडिक्शन में आता है, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। किडिया गंडियाल के एरिया से किस प्रकार आप पूछिए माइनिंग हो रही है, पूछिए डीसी साहब से। ये केवल यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठ के मीटिंगें करके, चाय पी के, समोसे खा के, ये आप लोगों के लिए कोई फायदे की बात नहीं कर रहे। ये लोगों के फेवर में बात नहीं है कि आप मीटिंग करेंगे, चाय समोसे खाएंगे। आप लोगों को रिलीफ दीजिए। आज वहाँ के लोगों में तरह माम मची हुई है, वहाँ लोग परेशान हुए हैं। मेरी खुद की ज़मीन है, मैं खुद ये कह रहा हूँ। मेरे को अगर आप बोलो, मैं नाम लेके बता सकता हूँ कि वहाँ पे कौन कौन माइनिंग कर रहा है। लेकिन बात ये है कि अगर सारे काम हम लोगों ने करने हैं तो आपके जो सीआईडी के सूत्र, आपके जो इंटेलिजेंसी के सूत्र हैं, वो क्या कर रहे हैं, जिनको ये नहीं पता कि वहाँ पे चौकी, मेरे को नहीं लगता कि 1000 मीटर की दूरी पे आपकी चौकी लगी हुई है, लेकिन वहाँ पे उनको ये नहीं पता कि माइनिंग हो रही है। रात को मशीन की आवाज़ नहीं आती, रात को माना कि वो लाइटें बंद करके माइनिंग चल रही है, कहीं ना कहीं उनको सलाह दी जाती है। ये चाहे वो ट्रैक्टर के माध्यम से कर रहे हैं, चाहे वो बड़ी बड़ी मशीनें, चाहे वो टिप्पर वाले हैं, ये इनकी माइनिंग क्यों नहीं रुक रही? और डिप्टी सीएम साहब जम्मू से कठुआ में आ सकते हैं, लेकिन बड़े शर्म की बात है, हमारे कठुआ के लीडर यहाँ अपने 1 किलोमीटर के एरिया में, जहाँ 2 किलोमीटर के एरिया में नहीं जा सकते। और हमें अगर वहाँ के लोगों को एक ब्रिज दिया गया था, वहाँ पे ब्रिज नहीं था, हमें वहाँ पे ब्रिज मिला, वहाँ के लोगों को सुविधा मिली, लेकिन आज बड़े शर्म की बात है, वो ब्रिज मेरे को लगता है ज़्यादा देर नहीं चलेगा, क्योंकि वो उस ब्रिज को भी कमज़ोर करने का प्रयास किया। आपने देखा किस प्रकार से पहले वहाँ पे जो एक ब्रिज टूटा था हाईवे पे, लेकिन उसको बनने में कितना टाइम लगा, और ये ब्रिज भी जो है इन्हीं कारणों से टूटेगा। और वहाँ पे रात को माइनिंग होती है। ये बात केवल कठुआ की नहीं है, आप वहाँ पे भी चल जाइए, यहाँ नगरी वाली साइड, वहाँ पे भी यही बात है। वहाँ भी जो पुल बना है, पुलों को भी नहीं बख्शा जा रहा, उनके पास भी जो है माइनिंग की जा रही है। आज जो हमारी प्रेस वार्ता है, इसके माध्यम से मैं ये एक संदेश ही देना चाहता था, अगर फिर भी माइनिंग नहीं रुकती है तो आप ये ना सोचिए कि हम केवल संदेश तक ही रहेंगे। इसके बाद जो अगला हमारा कदम होगा वो हम ये मान लेंगे, अगर अब भी माइनिंग नहीं रुकी तो हम ये मानेंगे कि जो कठुआ का प्रशासन है ये नाकाम हो चुका है माइनिंग को रोकने के लिए। हमारे वहाँ पे वाटर लेवल बिल्कुल डाउन हो चुका है। और आपका है क्या, मेरे को बताइए, आपका कोई पर्सनल इंटरेस्ट है? अगर आपको ये है कि आपके महीने लगे हुए हैं वहाँ पे, तो आप सीधा बोलिए, हमें भी पता लगे। हम ये डिमांड करें कि कोई ईमानदार अफसर को यहाँ पे भेजो, क्योंकि ये तो पुलिस का काम है। अगर हम कहें कि गौ तस्करों को पकड़ना है तो वो हमारे लोकल टीमें लोगों की, हमारे लड़कों की पकड़ के दे रही हैं। अगर बात आए चोरों को पकड़ने की तो चोरों को पकड़ने के लिए जो है वो लोकल टीमें, लोकल लोग आगे आ रहे हैं। अगर बात करें चिट्टे को पकड़ने के लिए, वो स्थानीय लोग खुद आगे आके पकड़ रहे हैं। तो मेरे को बताओ कि ये डिपार्टमेंट की जो ड्यूटी है, डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, जो अगर सारे काम ही हमारे लोगों ने करने हैं। विशु जी ने बताया कैसे धड़ल्ले से माइनिंग हो रही है, और मैं आगे ये कहना चाहता हूँ कि ये माइनिंग डिपार्टमेंट तो जो जितना भी मतलब जहाँ पे गराई कर रहा है, पैसे लेके जो भी ये मतलब कर रहा है, किसी के कागज़ चेक नहीं कर रहे हैं, बगैर अनलीगल कागज़ों के जो चल रहे हैं, जितने भी मतलब क्रशर चल रहे हैं, क्या उनको इनका काम नहीं है देखना? फिर ये बोलते थे कि उनको गिरा दिया जाएगा। ये गरीब लोगों के मकान ढहाने के लिए इनके पास मशीनें हैं, गरीब लोगों के दुकानें ढहाने के लिए इनके पास मशीनें हैं,
लेकिन जो अनलीगल जो मतलब क्रैशर चल रहे हैं, बगैर कागजों के क्रैशर चल रहे हैं, इनके लिए इनके पास कोई मशीन नहीं है। पुलिस क्या कर रही है, जो चौकियाँ लगाते हैं, जो वहाँ पे बड़ी नहर है वहाँ पे चौकी लगाते हैं, इधर चले जाओ आप क्या ना पागथाली रोड में इतने इन्होंने 2 जगह 3 जगह चौकी लगाई हैं, एक ग्राई करने के लिए, पैसे ग्राई करने के लिए लगाई हुई है इन्होंने। जितनी भी माइनिंग हो रही है इनकी शह के नीचे हो रही है, और ये दिन को भी हो रही है, रात को भी हो रही है। हमारे कठुआ का इन्होंने तो बेड़ा गर्क करके रख दिया है। हमारे कठुआ के लोगों का मतलब शहर का ये कोई अगर मकान बनाना हो, हमारे लोगों ने उनको मटीरियल नहीं मिलता है। 6,000 7,000 8,000 रुपये में वो भी आधा ट्राली मटीरियल आ रहा है। जितना भी मटीरियल है सब बाहर जा रहा है, लेकिन ये हमारे लोगों को तंग कर रहे हैं कि कि शहर में जितने भी मतलब उधर चल जाओ कुंबरी की तरफ अनलीगल कागजों की मतलब क्रैशर चल रहे हैं, लेकिन डिपार्टमेंट सोया हुआ है। इन्होंने जो हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर आए थे उन्होंने डीएम को सस्पेंड कर दिया, तो बस इनका काम हो गया। उसके बाद डीएमओ कहाँ है, किसकी जिम्मेवारी को कौन है जहाँ पे? लेकिन ना एसपी की जिम्मेवारी है, ना डीएम की, कोई डीएमओ है इनका, ना मतलब जहाँ पे कोई डीसी कोई देख रेख कर रहे हैं। हम तो कहते हैं कि लोगों को सड़क पे आना पड़ेगा। बिजली डिपार्टमेंट कहाँ है? जो बिजली डिपार्टमेंट है वो बिजली सप्लाई कर रहे हैं, और किसके शहर में हो रहा है ये काम? जब बिजली उनको कौन दे रहा है रात को बिजली दे? उनके बिजली के बगैर अनलीगल मतलब कि ना बिजली दिन रात उनको बिजली जा रही है, तो बिजली के मटीरियल बना रहे हैं, बेच रहे हैं दलाले से, लेकिन बिजली डिपार्टमेंट को माल मिल रहा है, पका रहे हैं। जो वो डिपार्टमेंट सोचता कि हमको पीछे रहे, हम भी अपनी जेबें गर्म कर लें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, लोगों को भी कहना चाहता हूँ, उठो, सोए क्यों हो? हमारे तो ज़मीनें ख़त्म कर दी इन्होंने, दरिया तो ख़त्म हो गया, मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन ज़मीनें जो उनके साथ साथ है, ये डिपार्टमेंटों को दोनों को कहना चाहता हूँ कि बिजली विभाग को जो बिजली सप्लाई कर रहे हैं, मैं उनको चेतावनी देता हूँ कि आप बिजली काटो, उनकी बंद करो बिजली। हमारे ब्लॉक के प्रधान की अगुवाई में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, इसमें साफ तवज्जो जो दी गई है वो अपनी माइनिंग पे दी गई है। आप सबको पता है, सब जान कि कीड़िया कंडियाल में जो काला धंधा चल रहा है शरेआम, दिन को आप तो रात को बोल रहे, दिन को भी चल रहा है। वहाँ पे जो माइनिंग चल रही है, हमारे यहाँ पे रेड कर रहे हैं, लेकिन कठुआ का एमएलए सोए हुए हैं। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन से कम आप तो देखो, उन्होंने तो बोर्ड लेके चले गए, लेकिन आपका यहाँ पे दायित्व बनता है कि कठुआ के डीसी साहब जाएं, वहाँ पे खुद देखें कि वहाँ पे चल क्या रहा है। धड़ल्ली से माइनिंग का काम चल रहा है और इससे बॉर्डर लेवल काफ़ी